अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। व्लॉग की शुरुआत आज हुई है ये मार्केट से। वैसे तो पूरे रमज़ान में मैंने सिर्फ 2 से 3 बार मैं नीचे गई होंगी, ज़्यादा मैं नीचे गई ही नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी है। और जब निकलो ना तो इंसान 2 घंटा 1 घंटा कहीं नहीं जाता। मैंने कहा घर में रहो और जो ज़रूरत का सामान है बच्चे ला कर दे देते हैं, हस्बैंड ला के दे देते हैं, तो मैं वही सब कुछ पका लेती हूँ। लेकिन ना अरहम का कपड़ा यानी मेरे जो छोटा बच्चा है ना उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गए थे डेली यूज़ के। और यहाँ पे ना कपड़े जो बहुत अच्छे आए थे, तो मैंने कहा, मेरी सिस्टर भी थी साथ में, हम लोग ने सोचा चलो कपड़े भी ले लेते हैं। और आज ना हस्बैंड ने नीचे जो है ना उनके, हमारी बिल्डिंग के नीचे जो है ना हमारी जो अपार्टमेंट के लोग हैं ना उनको ना पुडिंग खाना था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम ना 20-25 लोगों की पुडिंग बना दो, तो अफ्तार के बाद जो है ना हम लोग सब नीचे बैठकर खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो सब भी सामान लेना था और पुडिंग के डब्बे वगैरह भी लेने थे। बच्चों को कहो ना तो वो एक चीज़ लाएंगे एक चीज़ भूल जाते हैं। मैंने कहा ए टू जेड चीज़ मैं ही जाकर ले आती हूँ। वैसे तो रमज़ान में बिल्कुल निकलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन और अगर निकलो भी तो रात में सुकून से निकलो। लेकिन तरावी वगैरह पढ़ने के बाद ना 12 बज जाता है ना, तो फिर वो नीचे जाने का दिल भी नहीं करता। और वैसे भी मार्केट में इतनी ज़्यादा रश हो रही ना आजकल की ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर जाओ तो, क्योंकि अगर हर हर लोग जो है ऐसे ही निकल जाएंगे ना, अब तो बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ होने लग गई है। तो ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर जाएंगे तो कुछ लोग तो कम होंगे मार्केट में। तो यहाँ जो है ना कपड़े वगैरह हम लोग ने ले लिए हैं। अब जो है जो कुछ ज़रूरत का सामान था, पुडिंग वगैरह के डब्बे जो लेना था, पुडिंग के बॉक्स लेने थे, वो सब जो है हम लोग लेके अब घर की तरफ चलेंगे। और घर पहुँच मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अरहम के लिए क्या कपड़े लिए और क्या सामान ली हूँ मैं। तो मैं आपको ये दुकान इसलिए दिखा रही हूँ ना कि जो भिवंडी में रहने वाले लोकल लोग हैं ना, वो यहाँ का एड्रेस जो है मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। बहुत अच्छे कपड़े हैं बच्चों के, मतलब डेली यूज़ के कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है। कुछ महंगा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं। आप इनके पास से कपड़े लेकर अगर 2-4 महीना भी पहना कर फेंक देंगे ना तो भी आपका पैसा वसूल हो जाएगा। देखिए इधर जो है सारे सामान लेकर मैं घर आ गई थी। तो इधर देखिए पुडिंग के 5 डब्बे थे। तो 4 तो मुझे एक दुकान से मिल गए थे, लेकिन एक डब्बा जो है मैंने दूसरी दुकान से लिया था क्योंकि 5 डब्बे उनके पास नहीं थे। लेकिन वनीला फ्लेवर था पाँचों, तो मैंने कहा चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ जो है पुडिंग के डब्बे मैंने ले लिया था। और जो बाकी सामान मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है हम शादी वगैरह में जाते जब हम कवर देते हैं ना पैसों का, तो वो अक्सर ऐसा होता है ना कि मेन टाइम पर कवर ही नहीं मिलता है। और ये जो है ना इलायची फ्लेवर का एसन था। वैसे तो आप चाहे तो इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इलायची अवेलेबल नहीं होती है, पीस कर आप रखना भूल जाते हैं। तो ये एसन आप रख लो, जब ज़रूरत हो ना तब थोड़ा थोड़ा 1-2 बूंद ड्रॉप जो है आप किसी भी चीज़ में डाल दो तो खुशबू अच्छी आ जाएगी। यहाँ पुडिंग के डब्बे मैंने ले लिया था। वैसे तो आप चाहे तो कटोरी में भी जमा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नीचे जो है 20-25 लोग हैं, कितनी कटोरी चम्मच नीचे जाएगी और कौन सी कटोरी रिटर्न आए नहीं आए। मैंने कहा डब्बे वो लोग यूज़ एंड थ्रो है, खा के फेंक देंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो ये सारे सामान जो है मैंने ले लिए थे। अब जो है मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ अरहम के। तो ये अरहम के कपड़े जो है ना मुझे बहुत, यानी ट्राउज़र वगैरह और जो टी शर्ट थी ना सब, मतलब इतने रीज़नेबल प्राइस और मटेरियल जो इसका इतना अच्छा था ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बिल्कुल ढीली ढीली टी शर्ट है, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, मैंने कहा बच्चे के लिए ढीले कपड़े लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 5 जोड़ी जो है ना मैंने अरहम के कपड़े लिए थे। अभी जो है ये कुछ दिन चल जाएंगे, जब ये ख़राब हो जाएंगे तो वापस से मैं इंशाल्लाह नीचे उतरूँगी कभी, तो मैं और भी जाकर ले लूँगी। तो देखिए जो 5 ट्राउज़र टी शर्ट मैंने लिए थे, मैंने कहा कुछ दिन तो चल ही जाएंगे अभी। और भी कपड़े हैं पहले के, लेकिन अचानक से क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह से अरहम के ना हाइट बॉडी थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, बच्चे अचानक से बड़े होते हैं ना, तो और जो 11-12 साल की उम्र होती है ना उसमें बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो बच्चों के कपड़े ना ढीले ढीले छोटे कपड़े, तंग कपड़े ना बच्चे भी अनकंफर्टेबल होते हैं और उनके ऊपर अच्छा भी नहीं लगता है। और एक जोड़ी कपड़ा मैंने अज़लान के लिए भी ले लिया था डेली यूज़ के लिए। ये जो है मेरी ननद के नवासे हैं, तो बच्चा जो है बहुत हम लोग से अटैच भी है ना, तो मैंने कहा एक जोड़ा उसके लिए भी ले लेती हूँ। तो ये उसके लिए वाइट टी शर्ट और ये ब्लू ट्राउज़र था, ये भी बहुत प्यारा था। तो मैंने कहा चलो अभी कभी नीचे उतरा, कहीं गया हम लोग, कहीं दावत वगैरह में गए तो पहना के लेके चले जाएंगे। बहुत प्यारी सी ट्राउज़र थी छोटी सी और वाइट कलर की टी शर्ट थी। छोटे बच्चों के कपड़े इतने प्यारे लगते हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, छोटे बच्चों के कपड़े मुझे मुझे बहुत पसंद है। तो इतने सारे सामान लेकर अब जो है ना शाम होने को आ गई थी, अभी अफ्तार भी बनाना था मुझे। और देखिए वहाँ का एड्रेस है ये, जो भिवंडी के लोकल लोग होंगे ना उनको ये एड्रेस मालूम होगा। और अगर कोई भिवंडी के बाहर रहता है, कभी भिवंडी आना हुआ तो उनको किसी रिश्तेदार रिलेटिव के यहाँ, तो आप वो भी आकर यहाँ से कपड़े वगैरह ले सकते हैं। तो अब देखिए मैं चली गई हूँ किचन में, और पहले तो मैं पुडिंग बनाकर पहले इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि अफ्तार के फ़ौरन के बाद ना वो लोगों को नीचे कभी भी हस्बैंड जो है ना फ़ोन करेंगे कि नीचे भेज दो, तो जमने के लिए भी इसको टाइम चाहिए। तो मैंने कहा पहले जो है इसको पका के मैं रख देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए,
ताकि जब ठंडा हो जाएगा ना तब हम डब्बों में सेट करेंगे। गरम-गरम जो है ना बिल्कुल भी डब्बे में ना डालें, क्योंकि एक तो प्लास्टिक का डब्बा है, वो भी है अच्छा नहीं होता प्लास्टिक, और भी गरम-गरम बिल्कुल भी ना डालें। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब मैं इसको सेट करूँगी। तो 5 जो है ना डब्बे थे पुडिंग के, तो उसके हिसाब से मैंने 5 पैकेट जो है यानी कि 2.5 लीटर दूध लिया था। 1 डब्बे के लिए आधा लीटर दूध होता है, 5 डब्बे के लिए 5 पैकेट जो है मैंने दूध लिया था। और सारा जो पाउडर जो है वो मैंने दूध में डाल दिया था। जो उसकी जो लिक्विड था, जो कैरेमल था जो है, वो मैंने बाद में रखा था, वो जो हम डब्बे सेट करेंगे ना उसमें डालेंगे। और एक डब्बा देखिए अलग था, लेकिन उसका लिक्विड थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी ट्रांसपेरेंट पैकेट था उसका, और पाउडर जो इसका थोड़ा सा मतलब खुशबू अलग थी, लेकिन वैनिला ही फ्लेवर था। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, डाल देंगे। और ये 5 पैकेट जो है वो बाद में हम जब डब्बे सेट करेंगे ना तब उसमें डालेंगे। अच्छा, दिखने में इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी लिक्विड रहती है, लेकिन जब वो उसको हम सेट करते हैं ना तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना। आप जब जब भी सेट करें ना तो संभाल कर डालेंगे। अच्छा, इसको अच्छे से ना मिक्स करेंगे, और इसको ना हम गैस पे रखकर एक बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं, बस बॉयल आ जाएगा 2 मिनट खड़े होकर उसको पका लें, और फिर गैस बंद करके उसको एकदम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो मैं देखिए पकाकर ठंडा कर चुकी हूँ, यानी एक बार बॉयल आ गया था, पका कर ठंडा हो गया ना। देखिए डब्बे में थोड़ी थोड़ी जो उसकी लिक्विड है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतने थोड़े, पहले तो मुझे लगा इतने थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जमने के बाद ना वो इतना ज़्यादा नीचे लगने लग गया था ना। बस थोड़ा थोड़ा ही डालें, उसी हिसाब से ये लोग जो है ना पैकेट में देते हैं। यानी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको ये ना लगे कि इतना थोड़ा सा तो है, हम कैसे इतने सारे डब्बों में एडजस्ट करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ही जाएगा। तो देखिए यहाँ जब ठंडा हो गया तो हल्का सा गाढ़ा भी होने लग गया था जब ठंडा हो गया था। तो फटाफट से इसे जो है सेट कर देते हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा है, अभी हम लोग को अफ्तार भी करना है, तो इस सबको फ्रीज़र में डालते हैं जमने के लिए। और ना अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो 1 घंटे के लिए रखें, अगर आप नीचे रख रहे हैं ना फ्रीज़ में तो उसको 2 से 3 घंटा छोड़ दें, यानी अच्छे से ठंडी, जब ये बहुत अच्छी ठंडी हो जाएगी ना तब ये पुडिंग अच्छी लगती है। अभी रमज़ान के महीने में ना ये सब जो डेज़र्ट होता है अफ्तार के बाद खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, आप तरावी वगैरह पढ़ कर जब रात को खाएंगे ना ठंडा ठंडा, बहुत सुकून महसूस होता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मज़ा आती है खाने में। देखिए सारी जो है ना पुडिंग इतने मतलब 5 पैकेट और 2.5 लीटर दूध में ना 24 डब्बा जो है ये 24 जो है ना वो डब्बे हमारे सेट हुए हैं। चलिए फ्रीज़र में सेट कर दिया है। अब देखिए बिल्कुल टाइम ख़त्म हो रहा है, मगरिब होने ही वाली है। फटाफट से अफ्तारी भी तैयार कर लेते हैं और दस्तरखान वगैरह लगाते हैं अफ्तार करने के लिए। और देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इतने टाइम मुझे बहुत, जब अज़ान होने का टाइम होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस थोड़ा सा वक्त बचा होता है। बाहर मौसम रमज़ान के महीने में इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और देखिए यहाँ जो है जो कुछ भी था थोड़ा थोड़ा मैंने फटाफट से बना लिया, क्योंकि आज टाइम कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज कच्चे कीमे का कबाब बना लेते हैं, और साथ में ना मैं आलू की छोटी छोटी पूरियाँ छान रही हूँ। यानी पराठा तो नहीं कहेंगे, पराठे बड़े होते हैं, छोटी छोटी पूरियाँ छान रही हूँ जो हम ठेला गाड़ी पे बना खाते हैं ना अक्सर, टमाटर की चटनी के साथ में वही पूरियाँ बना रही हूँ। और ये छान के आप जो दस्तरखान वगैरह लगाते हैं अफ्तार पे बैठते हैं। देखिए यहाँ जो अफ्तार का टाइम हो गया है, और अब सब लोग रोज़ा खोलने के बाद उसके बाद जो वो पुडिंग जो हमने बनाया था ना वो अब नीचे जाएगी। अच्छा, जब हम कुछ काम करते हैं और जब मैं डबिंग करने बैठती हूँ ना तो मुझे एक साथ बोलना रहता है ना, तो मैं घबरा जाती हूँ। मैं कैसे इतना सारा आप लोगों को बता पाऊँगी, और 15 मिनट की वीडियो, 18 मिनट की वीडियो, इतनी देर तक बोलना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। देखिए अब जो है अफ्तार वगैरह हो गई थी, अब पुडिंग जो है नीचे जाने लग गई थी। पहले तो 10 डब्बे का ऑर्डर आया कि 10 मेहमान आए हैं, 10 डब्बे भेजो। बाद में फिर थोड़े थोड़े करके आएंगे ना, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरी भेज देंगे ना तो वो जो है ना गर्म भी होने लग जाएगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इधर पुडिंग वगैरह का काम ख़त्म हुआ, और ये हो गया अब अगला दिन। आज जो है ना भाई ने मुझे, आज मेरे छोटे भाई ने कई दिन पहले से ही हम लोगों को फ़ोन कर दिया था कि आप लोगों की अफ्तार की दावत है और खाने की दावत है, सारी बहनों की और उनके अपने दोस्त थे। तो हम सबको अफ्तार की दावत आई थी। अच्छा, आप कितना भी दावत कहीं भी खा लें, लेकिन जो मायके की दावत होती है ना उसका मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं मायके में तो वहाँ हमारी अम्मी होती हैं, वहाँ हमारी बहनें होती हैं, हमारी भाभियाँ होती हैं। लेकिन बहरहाल अम्मी तो नहीं है, लेकिन सारी बहनें हम लोग जमा होंगी, भाभियाँ हैं घर में, अब्बू हैं। तो वो आज बहुत दिन के बाद जो है रमज़ान की अफ्तार पार्टी में हम लोग जमा हो रहे हैं। तो इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और दावत वगैरह तो ऐसे भी तो अच्छा ही लगता है, लेकिन ख़ासकर रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी जो दोपहर का बज रहा है 4, तो अभी हम लोग जो है निकले हैं, और वहाँ पहुँचकर अभी वो लोग क्या क्या तैयारी की है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैं पहुँची ना, तो दोनों भाभियाँ जो हैं वो बेचारी सारे जो समोसे और पॉकेट वगैरह सब सब जो लोग रैप कर रहे थे,
तो मैंने कहा छोटी-छोटी क्लिप ले लेती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो दावत वगैरह में जो है ना, इतना ज़्यादा काम होता है ना कि आप इतनी हड़बड़ाहट में हरदम कैमरा लेने भी मतलब समझ में नहीं आता कौन सी क्लिप लो और कौन सी क्लिप छोड़ दो। तो जो भी मुझसे बन पाया छोटे-छोटे से ना मैंने वीडियोज़ ले लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ जो है ना चिकन का जो है पॉकेट बन रहा है, कीमे के जो है समोसे बन रहे थे और किचन के हालात कुछ इस तरीके से थे। यहाँ जो है रशियन कबाब बन के रखा हुआ है, उसे फ्राई करना है और यहाँ जो है कच्चे कीमे कबाब फ्राई होने लग गए थे तवे पर, क्योंकि डीप फ्राई नहीं करना था। ये लोग जो है ना बेसन बहुत कम डाल लेते ताकि तवे पे अच्छा टेस्ट आए। और देखिए यहाँ सारी चीज़ें बनने लगी थी। यहाँ फ्राई वाला काम भी शुरू हो गया था और बड़ी सी कढ़ाई रखकर एक साथ फ्राई करने का में ना फटाफट से हो जाएगा। और एक जो ये वाला जो गैस होता है ना, जो बहुत तेज़ जलता है, तो उसमें ना आपका काम जो है ईज़ी हो जाता है। यहाँ जो है शरबत बनने लग गया था। 2 किस्म के शरबत बनेंगे, एक जो है रूह अफ़ज़ा बनेगा, दूसरा जो है वो रसना बनेगा। तो और यहाँ जो है देखिए सारी प्लेटिंग वगैरह होने लग गई थी। और अच्छा पकाने करने ज़्यादा ना लास्ट वाला जो काम होता है ना, जब अज़ान से आधा घंटा पहले जो आपको दस्तरखान लगाना होता है, उस टाइम इतनी ज़्यादा घर में शोर हो जाता है ना कि यानी कुछ ना कुछ बाकी ही रह जाता है। यानी आप सुबह से लगे रहो काम में, लेकिन जब आधा घंटा बाकी होता है ना रमज़ान में, जब आपको इफ्तार लगाना होता है, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा घबराहट वाला मामला हो जाता है ना कि या तो सॉस रखना भूल जाएंगे, या तो चटनी रखना भूल जाएंगे, या तो आप लास्ट में खजूर रखना ही भूल जाएंगे। यानी एक ना एक चीज़ तो आपका रह जाएगा। तो यहाँ सारी बहनें आ गई थी। हमारी यहाँ जो ये नवासी है मेरी बहन की नवासी है, बड़ी जो मेरी अपी मीरा रोड वाली है उनकी नवासी है। तो हमारे घर में ये पहली नवासी है हमारी। हम 6 बहनें हैं ना, तो हमारी 6 बहनों में ये पहली नवासी है हमारी। और उधर जो है वो मेरी बहन की बच्ची है। तो घर में माशाल्लाह से भतीजे भतीजियाँ और भांजे भांजियाँ हमारे माशाल्लाह सब बहनों के भाइयों के मिलाकर हमारे घर में माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हो गए ना। और ये बच्चे सब बड़े होंगे ना, तो हमारा माशाल्लाह से परिवार, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि शादी ब्याह अगर हम लोग घर में करना चाहें ना, तो माशाल्लाह से हमारे घर में बहुत बच्चे हो गए हैं। तो इधर देखिए अब जो है टाइम हो गया, दस्तरखान लगने लग गया था और मैंने सोचा आपके साथ छोटा सा क्लिप शेयर कर दूं। वैसे तो मैंने अपने मायके की वीडियो बहुत कम बनाई है, क्योंकि मेरा जाना ही बहुत कम होता है। कभी गई तो कुछ थोड़ी देर के लिए गई तो कुछ ले ही नहीं पाती हूँ। मैंने कहा आज मैं सुकून से आपको दिखाऊंगी हर चीज़। तो यहाँ जो है दस्तरखान लगने लग गया था और बच्चे जो है उसमें इतना ज़्यादा कूद रहे थे ना कि हम लोग चिल्ला भी रहे हैं कि बच्चों को एक जगह बैठ जाओ। अच्छा जब वो फ्राई हो रहा था ना, अभी जो मैंने कढ़ाई आपको दिखाई ना, वहाँ पे सारे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी कूद के जा रहे थे ना, हम लोग को तो इतनी डर लग रही थी कि एकाध बच्चे कहीं गिर ना जाए। क्योंकि ये आजकल का जो है ना रमज़ान में जब फ्राई वगैरह करो ना, तो सारे बच्चों को एक तरफ कर दो, क्योंकि बहुत डर लगती तेल वगैरह से। थोड़ा सा ना केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए सब चीज़ें तल के और अब बन गया सब चीज़। अब यहाँ जो दस्तरखान लग गया था और थोड़े थोड़े सामान जो है ना अब देखा जा रहा था कि क्या आया है क्या नहीं आया। अभी तो शरबत वगैरह सब, पानी और गिलास वगैरह सभी रखेंगे ये लोग। और साथ में ना फिरनी भी बनी थी, फिरनी बहुत अच्छी बनी थी। सब चीज़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ जो है फ्रूट काटने के लिए बैठ गए थे। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, फ्रूट कटिंग करना, ऑफिस सेट करना। अच्छा पूरे दिन आप भूखे रहो और सुबह से काम में लगते रहो, लेकिन जैसे ही रोज़ा खोलो और एक गिलास शरबत जब पेट में जाता है ना, सारी सारी जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसा लगता है हम सुबह से लगे थे और एक गिलास पानी में अल्लाह ने कैसे भूख की शिद्दत ख़त्म कर देते हैं। और उतनी अफ्तारी यानी अब हम लोग जो आम दिन होता है ना, तो हम एक सुबह में पहले उठते हैं तो हम नाश्ता करते, फिर दोपहर में खाना खाते, फिर शाम को चाय वगैरह के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत इंसान लेता है, फिर रात का खाना। यानी हम 4 टाइम आम दिनों में खाते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में एक खजूर पानी पे और एक समोसा खा लिए, कुछ और खा लिए, उतने में ही पेट इतना ज़्यादा भर जाता है। अल्लाह ने इतनी बरकत दे देता है ना पेट में कि ऐसा लगता है कि बस अब कुछ पेट में ना जाए तो बेहतर है ना, ऐसा होता है ना। और इधर देखिए जब दस्तरखान लग गया माशाल्लाह से, इतनी सारी रेसिपी इन लोगों ने बनाई थी ना माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट भी हुआ था माशाल्लाह। अब देखिए सारे जो है ना मर्द हजरात जो थे वो लोग आ गए थे यहाँ पे। हम लेडीज़ जो है वो अंदर बैठी थी और मैंने बेटे से कहा कि तुम जाके एक वीडियो लेकर आ जाओ, क्योंकि मर्दों की में तो अब मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम जा एक वीडियो लेकर आ जाओ। तो अमान जो है बेटा मेरा जाके वीडियो लेके आया। अब जो अफ्तार वगैरह के बाद यहाँ जो है रात का खाना था, तो घर के लोग जो है खाना खाने बैठ गए थे। पुलाव बना था, चिकन पुलाव, और साथ में फिरनी थी। अब खाना वगैरह खा के अब जो है हम लोग अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था। कैसा लगा आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी मेरी मायके की इफ्तार पार्टी? पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, दुआओं में याद करना। मैं फिर से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।